टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बता रहा है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लगी बगावत की आग को बुझाने के लिए उसने अपने सारे घोड़े खोल दिए और ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जल रहा है। 12 रिजर्व सीटों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब पाकिस्तान से आजादी की मांग में बदल चुका है। आसिम मुनीर की फौज, पाकिस्तान और पीओजेके की पपेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले 2 महीनों में सैकड़ों कश्मीरियों का कत्लेआम किया है। लेकिन यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। रावलाकोट से निकलकर लोग मुजफ्फराबाद तक पहुंच चुके हैं। यानी आंदोलन का केवल मीरपुर और रावलाकोट तक ही उसकी जो पहुंच है वो सीमित नहीं रह गई है। मुजफ्फराबाद तक में उसकी तपिश महसूस की जा रही है। यह पीओजेके के बाग शहर का वीडियो है। रावलाकोट और मीरपुर में प्रदर्शनकारी कश्मीरियों का खून बहाने वाली पाकिस्तानी फोर्स ने यहां भी जमकर खूनी खेल खेला है। प्रदर्शन के दौरान पहले तो आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर सीधे फायर खोल दिया गया। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यह है कि पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान ने इस तरह के कई क्रैकडाउन्स कर लिए, लेकिन अपने हक के लिए खड़े हुए ये कश्मीरी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब पाकिस्तान ने इन कश्मीरियों के खिलाफ अपना तुर्प का इक्का निकाला है। यह तुर्प का इक्का है आतंकवादी। वो आतंकवादी जो अब तक पीओजेके के इन्हीं इलाकों से भारत के खिलाफ अपने मिशन को ऑपरेट किया करते थे। आपको याद है, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओजेके का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक शख्स चीख कर कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए हमने कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक लड़ने के लिए फौज भेजी। वो इस बात का मातम भी मना रहा था कि 7 मई को भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर का परिवार मारा गया। इस शख्स का नाम है मसूद इलियास कश्मीरी। यह जैश ए मोहम्मद का कमांडर है। पीओजेके और खासतौर पर रावलाकोट के आसपास रहता है। वहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स, उनके लॉजिस्टिक्स और घुसपैठ का काम देखता है। तब इसने क्या कहा था, जरा वो सुनिए। ये कलयापन, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुगराफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। देखा आपने, इस चेहरे को पहचान लीजिए, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के इसी कमांडर को पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में लगी आग को ठंडा करने का जिम्मा सौंपा है। इस वीडियो को देखिए। यह है अमन जिरगा यानी पीस कमेटी। वो पीस कमेटी जिसे इस्लामाबाद ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं से बात करने के लिए रावलाकोट भेजा है। देखिए जरा, पाकिस्तान ने इस सो कॉल्ड पीस डेलीगेशन में किसे शामिल किया है। लंबी खिचड़ी दाढ़ी, काला चश्मा और सफेद टोपी लगाए इस आदमी को पहचाना आपने? अगर चेहरा ठीक से नहीं दिखा तो अब देख लीजिए, यहां आंखों पर से चश्मा उतर चुका है। अब पहचान में आया? जी हां, ये वही है मसूद इलियास कश्मीरी, जैश ए मोहम्मद का कमांडर, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी। बताया जा रहा है कि यह अकेला वहां नहीं था। जैश के और भी कई आतंकवादी पाकिस्तान की भेजी इस पीस कमेटी में गए थे, जिन्होंने जेएसी के नेताओं के साथ बात की। इस वीडियो को देखिए। इसमें जेएसी के नेता सरदार उमर नजीर कश्मीरी पीस कमेटी में शामिल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं।
इसमें भी ये जैश का आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी दिखाई दे रहा है। वो उमर नजीर के ठीक बगल में खड़ा है। देखिए, अच्छा, इस दौरान यह भी साफ दिखा कि वो खुद को कैमरे की नजर से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी तस्वीर पीस कमेटी और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं के साथ सामने आए। इसी वजह से पहले वाले वीडियो में भी वो सामने नहीं बल्कि पीछे की तरफ खड़ा था। साफ है कि पाकिस्तान ने मसूद इलियास कश्मीरी जैसे आतंकवादियों को अब पीओजेके के इस बवाल को शांत करवाने का जिम्मा सौंपा है। पाकिस्तान जानता है कि मसूद इलियास कश्मीरी और उस जैसे तमाम दूसरे आतंकी जो इसी इलाके में रहते हैं, सो कॉल्ड कश्मीर कॉज से जुड़े हैं, इसलिए वो जेएसी के नेताओं को पीछे हटने के लिए राजी कर सकते हैं। अब सोचिए पाकिस्तान कितना बड़ा दोगला है। 5 जून को इसी पाकिस्तान ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, उसके नेताओं को आतंकवादी करार दे दिया था, भारत का एजेंट तक ठहरा दिया था और अब उन्हीं से बात करने के लिए अपने पाले हुए आतंकियों को भेज दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले पाकिस्तान ने जेएसी को दबाने और उसके आंदोलन को कुचलने के लिए भी इन्हीं आतंकवादियों का सहारा लिया है। देखिए, ये लश्कर तैयबा के आतंकी हैं जो कुछ दिन पहले ही डडियाल में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं को खुलेआम धमकी दे रहे थे। हाथों में AK-47 जैसे हथियार लेकर पाकिस्तानी फोर्सेस का सपोर्ट कर रहे थे। कह रहे थे कि अब अगर रास्ते बंद किए तो अंजाम बुरा होगा। असां बहुत कायम हो गया सकने पे हर जा रास्ते बंद, हर जा खराबी। ये जेडे जत्थे शुरू है ना, हर जा असें परेशान करने, साढ़े रियासत दा अमन ही ना खराब कीता वा। असां कितनी दफा इन्हें चीज बिल्कुल जाई ने समझाया कि सड़ा असां की आदत तक ना आनो कि हर मामले रास्ते बंद करने हो, हर मामला तुसां रास्ते बंद करी तो असें खराब करने हो। असां पुलिस, रेंजर और पाक फौज ना लिया, ठीक है। अगर मजीद हूं रास्ते बंद होए, असा कोई जबान इस तो अलावा कोई जबान न समझान लगे। ये बिल्कुल याद रखे है, जे अगर असा हूं मजीद कोई रास्ता तुसा बंद किया, फिर जो नुकसान है उसने जिम्मेवार तुस एक्शन कमेटी ने खुद दसो। ये हमारा वाजिया पैगाम दे कि पूरा तहसील डडियाल जानना। आपको याद है 14 जुलाई को रावलाकोट में बस स्टैंड के पास कुछ हथियारबंद लोगों ने पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर फायरिंग की और फिर जब हंगामा बढ़ा तो प्रदर्शनकारियों पर भी गोलीबारी कर दी थी। तब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मीडिया ने खूब ढोल पीटा था कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने AK-47 राइफल से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया था। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। फायरिंग करने वाले पाकिस्तान के सपोर्टर आतंकवादी गुटों के सदस्य थे, जिन्हें जानबूझकर प्रोटेस्ट को सबोटाज करने के लिए भेजा गया था। आंदोलन के दौरान हुई फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कई बार ऐसे हथियारबंद आतंकी नजर आ चुके हैं जो खुलेआम प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हुए भी देखे गए हैं। और इतना ही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े संगठन UJC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर JAC पर कश्मीर आंदोलन को डैमेज करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो किसी भी कीमत पर 12 रिजर्व सीटों को खत्म नहीं होने देंगे। दोस्तों, असल में हुआ यह है कि अब केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया भर का मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि POJK में चुनाव के नाम पर केवल गड़बड़ियां की जा रही हैं, धांधली की जा रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इलेक्शन के पाकिस्तानी ड्रामे की पोल खोल चुकी है। दुनिया जान चुकी है कि POJK में इलेक्शन नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। POJK के आम लोगों ने इलेक्शन का बायकॉट किया हुआ है। और गजब यह भी कि सच को दिखाने की वजह से पाकिस्तान ने अल जजीरा पर बैन लगा दिया, यानी उसकी चौतरफा फजीहत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका कश्मीर प्रोपेगेंडा न केवल एक्सपोज हो रहा है बल्कि धराशायी भी हो रहा है। और इसी वजह से उसने POJK में चल रहे आंदोलन को किसी भी कीमत में कुचलने का फैसला कर लिया है। एक तरफ उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छूट दे दी है, तो दूसरी तरफ अब वो आतंकी संगठनों का सहारा लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को मनाने की भी कोशिशें कर रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।